कि ये जिज्ञासा पैदा हो कि मैं कौन हूँ, यहीं से उसकी भक्ति की लाइन चालू होती है। जब तक वो ये नहीं उसके अंदर नहीं पैदा होगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसने ये 5 तत्व की काया को ही मैं मान रखा है, जबकि वो है नहीं। स्पष्ट गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये जितने भी जो दिख रहे हैं और तू में जो एक शरीर दिख रहा है, ये मात्र शरीर है। हमारा कितने ही दफे जन्म हो चुके हैं, तेरे और मेरे करोड़ों दफे। मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता है। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, न वो आती है न जाती है। जो ये भेद है ना, अभी तो ये जानते हैं कि हम मरने के बाद कहीं जाएंगे, ये भ्रम डला हुआ उसके। वो आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, अचल है, अविनाशी है वो। और सब यही कहते हैं कि वो तो गया। कहाँ जाओगे, कहाँ गया? फिर तो अचल नहीं है वो आत्मा, न कहीं आती है न जाती है। हाँ, वो तो चलायमान हो ही, फिर तो चलायमान हो। ये प्रकृति चलती है, परमात्मा अचल है, और परमात्मा की अंश आत्मा है, वो भी अचल है। अब जिसके जिज्ञासा होगी कि मैं कौन हूँ, गुरुओं के पास जब जाएगा, गुरु उसको भेद बताएगा कि बेटा तू 5 तत्व का शरीर नहीं है, तू आत्मा है। अब वो ये कहेगा कि मैं आत्मा कैसे हूँ? एक जगह साहिब ने कहा, तेरा साही तुझ में है, जान सके तो जान। वो तेरे में है, तू जान। अब यहाँ भ्रम ये हो जाता कि हम इस शरीर में जान लेते हैं कि वो इसमें है। जबकि क्या आत्मा में क्या ये जो श्वास चल रही है, इसको हम चलाते हैं? ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया। और श्वासा में भी निश्वासा है, और निश्वासा मध्य आप। श्वासा से निश्वासा मध्य आप। आपका मतलब वो परम तत्व है। सुषुम्ना की चर्चा चल रही थी। सुषुम्ना में चलते हुए योगी उस निश्वासा को समझते हैं, जो निश्वासा में श्वासा स्थिर हो जाती है, और निश्वासा स्थिर होने के बाद ही वो योग की प्रक्रिया चालू होती है। जब तक अब ये शरीर की व्यवस्था है, जैसे 2 बेल होते हैं, इसी प्रकार से ये बेल है इस शरीर को खींचने के लिए, जिसको चंद्र और सूर्य भी कहा और गंगा यमुना भी कहा है। ये एक शरीर की व्यवस्था है। और सुषुम्ना मात्र जो व्यवस्था बिल्कुल निरोगी जो काया है, उसके हर घंटे में एक स्वर बदल जाता, और बदलते टाइम 10 श्वासा सुषुम्ना की चलती है। योगी की 1 घंटा भी चला सकता हो। क्यों? उसे परमात्मा विशेष समय देते हैं। उसके निरंतर 1 घंटा भी चल जाती है। और संसारी आदमी के अगर सुषुम्ना 1 घंटा चल जाए तो 3 दिन में राम नाम सत्य हो जाता है उसका। योगी के चलती है। काल नाड़ी है वो, काल नाड़ी है। अब जिस हम परमात्मा की चर्चा करते हैं, न वो चंद्र में बंधा है, न सूर्य में बंधा है, न सुषुम्ना में। अगर वो इनमें है तो बंधन में है। वो तो निर्बंधन है परमात्मा। वो आवे न जावे, मरे न जन्मे, वो है। वो तो उसको जानने के लिए गुरु की, सतगुरुओं की सेवा करना पड़ता, सत्संग में आना जाना पड़ता है। अब आज तो क्या है, जैसे हम दुकान पे से कोई सामान खरीदते हैं, इसलिए समझते हैं सब कि जाएंगे और दुकान पर से खरीद लाए। पहले सैकड़ों बरस उनको गुरुओं के यार रगड़ते रगड़ते वो जाते थे, जब जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त होता था। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मतरा कोई काशी, मोई सुन सुन आवे हासी। नियर है ताई दूर बतावे, दूर की बात निराशी। जो पास में है उसको दूर बताते हैं कि परमात्मा दूर है। परमात्मा तो सब घट के अंदर है। सब घट मेरा साइया, सूनी सेज ना खाओ, और बलिहारी व घटकीर जा घट प्रगट हो। उस घट की बलियारी है जिस घट में उस परमात्मा को प्रकट कर ले। कौन से पत्थर में अग्नि नहीं है? अग्नि तो सब पत्थर में है। इसी प्रकार से वो सब परमात्मा बगैर एक मच्छर से लेकर के हाथी में भी है, और सब में परिपूर्ण पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है। सिर्फ सत्संग और गुरु कृपा। आजकल तो क्या है कि गुरु को कोई गुरु ही नहीं समझते, तवज्जो ही नहीं देते हैं कि गुरु क्या है।
जब तक वो गुरु को नहीं समझेगा। क्योंकि वैसे आप अक्षर भी ज्ञान लेते हो तो गुरु देता है, और जिसमें उस निअक्षर का ज्ञान, अब उस निअक्षर के लिए जाने के लिए जैसे हम बच्चा को स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में जाने के बाद सबसे पहले उसे ए अनार वाला, ए आम वाला, यानी प्रतीक बतलाता है। इसी प्रकार से निअक्षर को जाने के पहुंचने के लिए प्रतीक बताई जाती कि तू श्वासा की कर सुमर नीर कर अजपा का जाप और परम तत्व का ध्यान धर तो सोहम आपो आप। ये प्रतीक है, क्योंकि ये श्वासा दिखती नहीं है, और उस नी तत्व को जानने के लिए पहले इसको समझना पड़ेगा। और इसको जब नहीं समझेंगे, श्वासा की सुमरनी नहीं करोगे, एक दिन का काम नहीं है। आप एक पौधा लगाते हो, उस पौधे का समय है, अगर 6 महीने में, किसी में 2 साल में, किसी के 6 महीने में फल आता है, तो उसी हिसाब से फल। ये मुक्ति का फल बहुत दूर है। आपको कोई वस्तु प्राप्त करने का, किसी देवी देवता को प्राप्त करने के लिए, ये तो सुगम है, ये तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का मतलब है अपने आप को जानने का। अपने आप को जब तक नहीं जानेगा, परमात्मा का भेद नहीं मिलेगा। तो वो सांसों की जो सुमरनी है, स्टार्ट यहीं से करे साधक, यहीं से करेगा भाई। संतों का मार्ग यहीं से चालू होता है। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग थारी दौड़, और दौड़ थक्या धोखा मिटे, वस्तु ठोर की ठोर। अब इसमें क्या का आगे का ये जो ज्ञान है, इसमें साधक भटक जाता है। पहले उसे उसके जिज्ञासा जगना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और क्या करने आया था, मैं मरजीवा तो नहीं हूँ। इस मृत्यु लोक में आकर के मैं मरजीवा बन गया, लेकिन मेरे अंदर में, हर प्राणी के अंदर में ये रहता है कि मैं निरंतर हूँ, भाव रहता है ऐसा, क्योंकि वो अमर जीवा है, अमर लोक से आया है, उसके अंदर वो अमर तत्व है, लेकिन वो विस्मृति हो रहा है, उसको स्मृति में लाना पड़ेगा उसको। जब तक वो चीज़ स्मृति में नहीं आएगी, कैसे समझ पाएगा। जिस प्रकार से दूध में घी है, पत्थर में अग्नि है, मेहंदी में लाली है, इसी प्रकार से वो रमा हुआ है। अब मैं इस पुस्तक के द्वारा उसका भेद बताता हूँ। सतगुरु बहुरी जीव के रक्षक, तिन से कर समताई है, यानी उनसे मेल मिलाप करो। सतगुरु जो इस भेद को जानता हो। तिल के मिले शब्द लग पावे, पद निर्माण समाई हो, यानी निर्माण का मतलब जो वाणी से परे है, वो विषय समझ में आएगा। वाणी के तो बहुत थे, अब निर्माण का जहाँ आ जाता, वो वाणी खत्म हो जाती है। कहते हैं यदि सत्यलोक देखना है तो सतगुरु के साथ संबंध स्थापित करो, उनकी शरण में जाओ, तुम्हें उस लेवल तक पहुंचाने की युक्ति बताएंगे, उस लेवल तक की। और जब तक उस लेवल पे हम नहीं जाएंगे, हम तो मरजीवा बने पड़े हैं, उस लेवल पे कैसे पहुंचेंगे। तुम उस युक्ति से नाम या शब्द के साथ जुड़ोगे, उसकी दया से नाम प्रकट होगा। अधिकतर संतों का मार्ग सहस्त्रदल कमल ज्योति निरंजन से जाता है, परंतु कबीर साहब का मार्ग उधर से नहीं है। वह भी एक चमत्कार है। सुरत शब्द के अभ्यासी संत विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन बात सत्य है। सहस्त्रदल कमल से तो 5 शब्दी मार्ग है। हालांकि उसका वर्णन सतगुरु कबीर ने अपने शब्द में करा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इसमें करा है। कई पूछते हैं कि जब 5 शब्दों का साहब ने खंडन करना था तो बयान क्यों किया। अरे भाई, यदि आप इनका वर्णन न करते तो दूसरे संत ये कहते कि कबीर साहब उस मार्ग से परिचित नहीं थे, उन्होंने शब्द ज्ञान का मार्ग किया, लेकिन सार शब्द को गुप्त रखा। आज उनकी दया है, इस सार शब्द को सोचने और समझने में प्रयत्नशील है। धर्मदास साहब से बोला है, धर्मदास तुम नाम दुहाई और सार शब्द बाहर नहीं जाई। इसीलिए कहा है सार
शब्द की चर्चा बहुत कुछ होती है, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रही, पहले बहुत गुप्ती। जगर मगर एक नगर है, अगर की डोर है, बूझो संत सुजान, शब्द घनघोर है। वो शब्द घनघोर है, सब जगह पर्याप्त है। कहते हैं वह डोरी सार शब्द जिससे सत्यलोक की रचना हुई, वहाँ से लेकर के तेरी काया के साथ जुड़ी है। इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है, इस काया से जुड़ी है वो डोरी जो अदृश्य है। जैसे पावर हाउस से तार आया ये तो दिखता है, लेकिन वो सत्य की डोरी है, वो हर काया से जुड़ी हुई है। मकड़ी उतरी तार गए, उलट चढ़ी तर गई तार, ऐसे सूरत शब्द गहे जात न लागे पार। जिस प्रकार से मकड़ी पहले तार को छोड़ती है, नीचे आती है, फिर उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है, उसको पकड़, इसी प्रकार से ये सुरती, वो जो झीनी डोरी है इस काया से बंधी हुई है, उसको सतगुरु की दया से और परमात्मा की दया से वो प्रकट होती है नाम की सुमरन के बल से। उस डोरी को पकड़ के उस लोक में जाना पड़ता है। तू हंसा सतलोक के पड़े काल बस आई हो, यानी तू तो हंसा जो है तू सत्यलोक के रहने वाला था, लेकिन यहाँ काल के फंदे में आके पड़ा है। सत्यलोक से नीचे कैसे आया? कहते हैं इस झीनी डोरी से नीचे आए, जैसे मकड़ी डोरी पकड़ नीचे उतरती है ऐसे आए, लेकिन काल पुरुष ने तत्वों रूपी शरीरों में ढक दिया। तेरा संबंध इस डोरी से छूट गया और चर्म दृष्टि द्वारा तत्वों युक्त मैथुन सृष्टि में आकर के तू गुम गया। मैथुन सृष्टि में काई सब भूल बाल गयो। फिर यदि तू सतगुरु की शरण चला जाए और उनकी युक्ति से उनकी कृपा से नाम के साथ जुड़ जाए, कौन सा नाम? जो विदेही नाम है। नाम ध्यान विदेही और नाम विदेही, तब लग पावे परम स्नेही। तू 6 देहों से आजाद होकर उस डोरी को संभालेगा। ये 6 देह जो बताई थी पहले सत्संग में, हाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य, जो ब्रह्मांडों और अंडों के बीच गई है, कुल रचना को देखते उस सत्यलोक को भी देख लेगा। जब इस पे चढ़ेगा तो सारी रचनाओं को देखता हुआ इस पिंड को भी देख लेगा, ब्रह्मांड को भी देख लेगा, अंड को भी देख लेगा, और मंड में जहाँ सत्य पुरुष परमात्मा है, जो अचल पुरुष अविनाशी है, जो आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सो निज पीऊ हमारा है। तू सतगुरु की शरण के पूर्व एक चमत्कार था, इसलिए कहा सतगुरु डोरी लाए पुकारे जीव को, हंसा चला मिलन निज पीव को, अलख लखो लो लाए डोरी आगे धरे, जगर मगर व देश केल हंसा करे। सतगुरु पुकार पुकार कहते हैं जीव तू मेरी शरण में आओ। विश्वास और यकीन के साथ इस क्या करोगे? गुप्त कल्प में देहूँ मेरी और देहूँ मकर तार की डोरी। वैसे जब उसके ये चीज़ें सारी होने लग जाए तो गुप्त भेद है वो प्रकट नहीं करता जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाए। अगर प्रकट करेगा तो फिर वो, जिसके लिए कहा नहीं कि अरे यार का सार शब्द गुप्त क्यों रखा, ये सारा गुप्त भेद है, और इसको अगर प्रकट कर दिया तो उसकी आगे की यात्रा ड्रॉप हो जाएगी। इसका वर्णन विस्तार पूर्वक काया पांजी में दिया गया है। काया पांजी में बताया चुनता ही भेद, फिर और सुन लो। सूरत कमल से निकले भाई, विहंगम डोर चढ़े चितलाई। सूरत कमल से, ये जो काया के कमल है ये अलग है, सूरत कमल अलग है। तुम सो कहो में भेद अरताई, विहंगम डोर दहिन दिस जाई। अक्षय वृक्ष जा लागा भाई, तहाँ दोना मरवा रहा तिरचाई। विहंगम डोर शब्द में लागी, झींगर शब्द उठे घनबाजी। मोती झलके बरिन न जाई, 34 जोत चमके भाई। भीतर होत कमल उजियारा, मूल शब्द जा करे झनकारा। अब वो मूल शब्द अलग है, एक मूल शब्द गूदा में है, उसको छोड़ देना, ये काया का है, वो मूल शब्द अलग है। झलके अग्र तहाँ निज मूला, उन समान कोई नहीं दूजा। इस
कमल को सत सुकृत फूल कहते हैं। आपने फरमाया है सुकृत फूल गुलाब की प्यारे हो, सब घट रहा समाए, सो कैसे पहुँचे प्यारे हो, गुरु बिन लखा न जाए। अब ये भेदी गुरु के बगैर। तो जो आपने जो अभी बताया है सुरत कमल, हम्म, जो सुरत कमल और कंज कमल दोनों एक ही है? ये दोनों एक है। कंज कमल सुरत कमल एक ही, दोनों एक है। तो ये जो सुरत कमल और कंज कमल से ही सुरत को उठाना है भाई। सूरत को नाम नैनो में बस रहा जाने बिरला कोय, ताको सतगुरु मिलिया वाको मालूम होए। नाम नैनो में रमा हुआ है, जिज्ञासा नहीं है वो। और सतगुरु उसका भेद बताते हैं। ये कंज कमल दोनों नेत्रों के बीच में है, जहाँ से दोनों तिल एक तार मिला हो, तब देखो गुलजारा हो, तब उस कंज कमल पे सुरती, अभी तो सुरती फंसी हुई है, और सुरती जब ये स्थिति पैदा होगी उस टाइम आप कंज कमल पे पहुँचोगे। और कंज कमल से फिर आगे का मार्ग है, वो फिर सहज हो जाता है, क्योंकि वहाँ इस सुरती को अपना स्वामी मिल जाता है। फिर वो आगे का मार्ग, जैसे अभी कहीं यहाँ से जाना है और यहाँ का जानकार मुझे मिल जाए तो ले जाएगा। इसी प्रकार से शब्द जो है वो इस सुरती को अपने में विलीन करके उस अखंड अथा उस निर्गुण निराकार परमात्मा से मेल करा दे। सुन लो अभी। डोरी एक अनूप है अदरई दर्शन होय, काया के बाहर लगे संत कहावे सोय। धरती आकाश के बाहर योजन अष्ट प्रमाण, तहाँ सुरता को तान हो जहाँ अंसा करे विश्राम। घट घट की परचे कही सब स्थान लकाए, कहे कबीर बिन काया पिरचे फिर भटका खाए। पहले काया का परिचय, काया का परचे जानो पहले, बगैर काया के परचे कुछ नहीं होगा। जाप मरे अजपा मरे अनद मर जाए, सुरत समानी शब्द में ता को काल ना खाए। शब्द सुरत का मेल शब्द मिले सतपुर चले, सिंधु बिंदु सिंधु का मेल मिले तो दूजा क्या करे। ये बूंद जो है ये सुरत रूपी बूंद, आज ये तालाब नदी कुएं ड्वाबर जितनी भी जो बूंद है, इसकी अलग पहचान है। ये फलाना तालाब, ये फलानी नदी, गंगा नदी, चंबल नदी, सरस्वती नदी, फलानी नदी। जिस रोज ये समुद्र में जा मिलेगी इसकी क्या पहचान रहेगी। बस उस समुद्र में मिलना है। ये सुरत वहीं से बिचती है जिस प्रकार से बूंद बिचती है। और इसी का अगर चालू कर दी उसने लाइन, भक्ति का बीज डल गया तो जन्म कितने भी लग जाएं लेकिन परमात्मा उसको खींच के ले जाए। हाँ, भक्ति बीज पलटे नहीं, हाँ, रहे संत का संत, ऊंच नीच घर जन्मे लेकिन बने संत का संत। तो भक्ति का बीज अति आवश्यक है। और जो जिज्ञासु जिसकी लगन है, सत्संग सुनते रहना चाहिए, और सत्संग से ही वो जिज्ञासा बढ़ती है और भक्ति का बीज डलता है। ये भक्ति के लिए तो कहा भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। जिसके लिए ये भी कहा कि जात नहीं जगदीश की, जन की कैसी जात, जात पात कुल कीच में डूब मरो मत कोई। न ये जाति पाति का विषय है। जितने भी जो मनुष्य हैं सब मनुष्य है। 184 जितने भी जीव हैं सबके अंदर वो हंस है उसका, सब के अंदर परमात्मा है। और वो एक जगह तो ऐसा किया बोला है, फिर वो जैसे तुलसीदास जी ने कहा नहीं, जब उस स्टेज पे पहुँचे हुए कि सिया राम में सब जग जाना, यानी फिर सब में वो वस्तु दिखती है। जब अपने आप में वो समा जाता है स्थिति, तो बस मुक्ति का मार्ग वो है। न कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। नहीं कहीं आना है न कहीं जाना है, आपे में आप समाना है। आपका है वो तो उसे ढूंढना ही नहीं है कहीं, वो तो सब घट में समाया हुआ है। सिर्फ हमारी लगन और खोज, तत्परता, ये मंजिल साल 2 साल, महीने 2 महीने की नहीं है। मंजिल लंबी है, लेकिन लगे रहोगे तो आपको मुकाम मिलेगा। साहिब बंदगी सत्यनाम।